अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रटे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोले 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बेसिकली इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया होता है, जिसके अंदर हमने इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ी। ठीक है, हमने ये देखा कि इनको किस तरह हम लोग क्लासीफाई करते हैं, इनको किस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डिफरेंट हमने इसके करेक्टरिस्टिक्स पढ़े जो कि इसको आइडेंटिफाई करवाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। आज बेसिकली हमारा टॉपिक जो है वो है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बेसिकली सोर्सेज क्या हैं। ठीक है, ये तो हमने पता कर लिया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर सकते हैं, बट जो हमारे नेचर के अंदर सोर्सेज पाए जाते हैं वो किस तरह हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। अब अगर जल्दी बच्चों सबसे पहले हम बात करें बायोमोलिक्यूल्स की, ठीक है, उनमें हमारे पास आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स एंड ऑयल्स। ये बेसिकली आपके पास जो हैं बायोमोलिक्यूल्स होती हैं जो कि हमें एनर्जी जो होता है वो प्रोवाइड करते हैं। अब इनका जो सोर्स होता है बेसिकली ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनते हैं, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली क्या होता है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर जो होता है वो प्रेजेंट होता है। इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरह बना होता है। ठीक है, इनकी लंबी चेन्स होती हैं, इन्हीं का रिंग स्ट्रक्चर होता है, इन्हीं की फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होते हैं, ये हमारे पास सोर्स होते हैं किस चीज़ के, ऑर्गेनिक कंपाउंड के। तो ये हमें प्रोवाइड किए जाते हैं या तो एनिमल से या फिर प्लांट से, और उनकी आगे डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि कौन कौन सी चीज़ें जो होती हैं वो हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करती हैं, कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि हमें फैट्स और ऑयल्स देती हैं, कौन सी विटामिन्स देती हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि हमें अदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो प्रोवाइड करते हैं। अब अगर बच्चों हम स्टार्ट से बात करें, हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दो ही सोर्सेज हो सकते हैं। एक बच्चों आप लोगों के पास हो सकता है एनिमल्स, और दूसरा हो सकता है आप लोगों के पास प्लांट्स। अब बात जो आप लोगों ने जहन में रखनी है वो ये कि दोनों आइदर दे आर प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, उन्होंने आप लोगों को देनी है चीज़ें यही वाली। ठीक है, विटामिन्स देने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स देने हैं, प्रोटीन्स देने हैं, लेकिन जो आगे उनकी क्लासिफिकेशन होती है वो डिफरेंट हो जाती है। मीन्स कि उनके जो सोर्सेज होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। अगर हम बात करें एनिमल्स की, अब एनिमल्स जो होते हैं बच्चों आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, बहुत कम। ठीक है, क्योंकि जैसे आप लोग मीट खाते हो, ठीक है, मटन होता है, बीफ होता है, फिश होता है, उसके अंदर बहुत माइनर कंटेंट के अंदर क्या होता है, कार्ब्स होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली सोर्स किस चीज़ का होता है वो प्लांट के अंदर चल जाता है। हम बेसिकली एनिमल्स पढ़ रहे हैं, तो एनिमल्स के अंदर दो चीज़ें आती हैं। एक तो आपके पास आते हैं प्रोटीन्स, और दूसरे आपके पास आते हैं फैट्स या फिर ऑयल्स। ठीक है, अब प्रोटीन्स के अंदर क्या होता है, हम कहते हैं कि अंडा खाया करो, अंडे के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। हम कहते हैं कि तुम लोग जो होता है वो फिश खाया करो, फिश जो होती है वो रिच इन प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, उसके अलावा आप लोग क्या करोगे, हम बीफ खाया करो, मटन, चिकन, ये सारे क्या हैं, ये बेसिकली सोर्सेज है किस चीज़ के, प्रोटीन्स के। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो जिम गोइंग बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बेसिकली अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। मीन्स कि उनकी डाइट के अंदर 60% जो होती है वो क्या होती है, प्रोटीन होती है। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं, एनिमल सोर्स से आ रहे होते हैं, आपको मिल रहे होते हैं। इसके अंदर एग्स होते हैं, मटन होते हैं, चिकन होता है, बीफ होता है और फिश होता है। अगर तो बच्चों हम बात करें फैट्स एंड ऑयल्स की, आप लोगों को पता है कि बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं एनिमल सोर्स जो कि एनिमल्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अंदर बच्चों आप लोगों का सकता है मिल्क आता है, बटर, ठीक है, और चीज़। ये बेसिकली सोर्स हैं आप लोगों के किस चीज़ के, ये फैट्स और ऑयल्स के सोर्स हैं आपके पास। मिल्क हो गया आपके पास, ठीक है, बटर हो गया या फिर चीज़ हो गया। अब अगर बच्चों हम बात करें आप लोगों के प्लांट सोर्स की, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो प्लांट से कैसे आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर जो चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखने की है कि इसके दो सोर्सेज होते हैं प्लांट से आने की। एक तो ऐसा सोर्स जो कि लाइव प्लांट्स का होता है, मीन्स के जो प्लांट्स जिंदा होते हैं वो हमें कैसे सोर्स देते हैं, और दूसरे जो होते हैं डेड प्लांट्स। आपको पता है डेड प्लांट्स को हम पहले सबसे पहले समझते हैं। आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ जो होती है वो ज़मीन के अंदर दफन हो जाती है, ठीक है, तो आपको पता है उसके अंदर डिकम्पोजिशन का रिएक्शन होता है। ठीक है, वो एक बायोमास के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। वहाँ के ऊपर उसके ऊपर एंजाइम्स, बैक्टीरियाज, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे के सारे उसके ऊपर ऐड करते हैं, और वो चीज़ जो डेड होती है वो आपके पास एक यूजफुल सोर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। सेम इसी तरह अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, जैसे ही जो प्लांट्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं, ठीक है, उनकी जो बाग वगैरह होती है वो ज़मीन में दफन हो जाती है। ये प्लांट्स होते हैं, इनके पत्ते वगैरह, फ्रूट वगैरह जैसे ज़मीन के अंदर जाते हैं तो ये सोर्स बन जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। और इसके अंदर आपके पास आता है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ठीक है, ये बेसिकली आप लोगों के तीन सोर्सेज हैं किस चीज़ के, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, जो कि डेड प्लांट से आते हैं। यहाँ पर जो एक आप लोगों ने हमेशा चीज़ याद रखनी है बच्चों कि आपके पास कोल और नेचुरल गैस तो आता है,
ठीक है, कोल भी आता है, पेट्रोलियम भी आता है, नेचुरल गैस भी आता है। इसका एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम इसको हासिल करते हैं। ठीक है, अगर तो हम बच्चों बात करें, जो कोल होता है वो आता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से, जबकि जो आपके पास पेट्रोलियम होता है वो आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपको एमडीकेट में भी आएगा और आगे अगर आप लोग कोई पीपीएससी सर्विसेज टाइप जो एग्जाम देते हो उसके अंदर भी आप लोगों को ये क्वेश्चन जो होता है वो आ सकता है। अगर बच्चों में आप लोगों को डिफरेंस बता दूं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के अंदर और फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के अंदर, बेसिकली फ्रैक्शन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के अंदर क्या होता है, जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड। ये आपके पास होती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और अगर हम बात करें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, आप लोग अपनी बुक पे लिख सकते हो, जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं बाय आ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स के सब्सटेंस को आप लोग हीट करते हो और जैसे जैसे आप लोगों का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता जाता है उस टेम्परेचर के ऊपर आप लोगों के पास प्रोडक्ट्स होते हैं वो आते रहते हैं, तो आप लोग इस तरह फ्रैक्शन डिस्टिलेशन हासिल कर सकते हो। ठीक है, ये तो आप लोगों के पास हो गए डेड प्लांट्स के सोर्स। स्क्रीनशॉट है चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लिखना चाहो बुक के ऊपर लिख भी सकते हो कि डिस्टिलेशन क्या होती है और फ्रैक्शन डिस्टिलेशन क्या होती है। ठीक है, अगर हम लाइव प्लांट्स के सोर्स की बात करें, ठीक है, तो आपके पास आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स लिख लेती हूँ, और उसके अलावा आपके पास आते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, उसके अलावा आपके पास आते हैं विटामिन्स और देन आपके पास आते हैं ऑयल्स। अगर बच्चों से पहले कार्ब्स की बात करें तो कार्ब्स के अंदर क्या आता है, आपके पास आता है वीट आता है, ठीक है, गंदुम आती है, मेज जो कि आप छली इस्तेमाल करते हो, ठीक है, पोटैटोज, ठीक है, बार्ले, ठीक है, जो और राइस। ये बेसिकली क्या है, आपके कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स हैं। और ये सारे सारे कहाँ से आते हैं, ये प्लांट से आते हैं। ठीक है, पौधों से आपको आते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज। प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स के अंदर दालें जो होती हैं या फिर बीन्स जो होते हैं, ठीक है, आपको पता है हम बीन्स या पीस खाते हैं, फिर क्या है सारे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। विटामिन्स की बात करें तो एप्पल्स, ऑरेंजेस, ठीक है, बनानास, ये सारे क्या है, जितने भी आपके पास फ्रूट्स हैं वो क्या है, विटामिन का सोर्स है। ठीक है, कैरेट है एक वेजिटेबल है, वो भी आपके पास विटामिन का सोर्स है। ठीक है, आगे हम अगर बात करें ऑयल्स की, ऑयल्स के अंदर क्या आता है, पाम ऑयल, ऑलिव ऑयल, सोयाबीन, ठीक है, सनफ्लावर, ठीक है, जो सरसों का तेल होता है आपके पास आता है। ठीक है, उसके अलावा पीनट ऑयल, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं। सिर्फ डिफरेंस इसमें आ रहा है कि ये बेसिकली इनका सोर्स क्या है, ये हमें मिल कहाँ से नहीं है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो ये बेसिकली होते हैं सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कहाँ कहाँ से हमें मिलते हैं। ठीक है, बहुत एक छोटा सा टॉपिक था जिसको मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को डिटेल से समझाऊं और इर्द गिर्द की बातें मैं बीच में मेंशन करती रहूं। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को समझ अच्छी तरह आई होगी। ठीक है, अगर किसी समझ नहीं आ रही, कोई पॉइंट है जो आप लोगों को लगता है कि मैंने मिस कर दिया है या आप लोग चाहते हो कि मैं इस चीज़ से एड्रेस करूँ इस चैप्टर के अंदर या कोई अलग सी वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो बनाऊँ। तो बच्चों आज के इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।